आज के लेक्चर में अपन डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी के लिए। तो पहले अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन जैसे अपने पास डिफरेंशिएशन का सिंबल जो है ये काम में लेते हैं अपन डी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब एक तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी के बिहेवियर में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। मतलब वो पहले कितनी थी अब कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। जैसे ये 5 है, ये पहले इसका वैल्यू 5 ही था और अब भी 5 ही है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसका फर्स्ट फॉर्मूला बनता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा। कांस्टेंट का मतलब नॉर्मली अपन सीधी सिंपल भाषा में एनसीईआरटी के लिए कहें, जिसके साथ x और y इनटू में नहीं है वो कांस्टेंट माना जाएगा। समझ गए? अगर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो अलग बात है, वरना जिसके इनटू में x और y नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। सेकंड फॉर्मूला अपने पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन। एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो ये एन पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन अपने को करना है तो ये 4 पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स की पावर 3 रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड अपने पास है डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अगर कोई कांस्टेंट है और उसके इनटू में x लगा हुआ है तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ये x हट जाता है, या ऐसे भी समझ सकते हो k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ सकता है, dx से dx कट जाएगा। इस हिसाब से kx का डिफरेंशिएशन k होगा। जैसे किंग के साथ में एक अकेला x है तो x भाग जाएगा, अकेला किंग बचेगा। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। कारण क्या है, 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से -1 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। अब इस माइनस वाली पावर को नीचे ले आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। उसके बाद में फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/, ये वाला जो x होता है वो डिवाइड में आ जाता है। फिर सिक्स फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर का ई की पावर ही होता है, सेम टू सेम होता है। फिर 7, एक ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे कोई कांस्टेंट इनटू में लगा हुआ तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन फिर अपने को ax का भी करना पड़ेगा, वो a आगे आ जाएगा। इसको चैन रूल बोलते हैं। चैन रूल का मतलब होता है पहले एक फंक्शन का किया, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का किया, फिर उसके अंदर वाले का किया, ये चैन रूल होता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है, लेकिन साथ में log a लग जाता है। ए का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट की पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही होगा, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, log, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। फिर अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इसको भी उसी तरीके से अपन, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ होती है, रूट एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आगे, 1/2 में से एक कम करेंगे तो -½ आ जाएगा और वो नीचे आके +½ हो जाएगा और इसको वापस रूट एक्स लिखा जा सकता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है रूट एक्स का। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का होता है साइन एक्स। माइनस भी लगेगा, वो कैसे लगेगा मैं आपको बता दूंगा अभी, साथ में लगातार चल रहे हैं। साइन कॉस टेन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक। अब देखो,
आपको याद करने में थोड़ी सी सरलता होगी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके आंसर में माइनस लगेगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो कुछ भी होगा, लेकिन उसके आंसर में क्या आएगा? माइनस। ये सी से स्टार्ट है, ये भी सी से, तो इसका भी क्या होगा? माइनस। साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। इसी हिसाब से कोट एक्स का क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर, लेकिन माइनस साथ में रहेगा। सेक एक्स का याद रखना है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का याद रखना है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। माइनस मैंने पहले से लगा दिए। यहां मतलब ये निकलता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सी से स्टार्ट है, उसके डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ऐसे ही और देखिए आप, 15 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फिर कोस इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स, फिर कोट इनवर्स एक्स। ये आईटीएफ के फार्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं। आईटीएफ के डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स का आपको ध्यान में रखना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ध्यान में ऐसे भी आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन थीटा पुट करते हैं, तो एक अपन याद करने का तरीका बना सकते हैं। तो कोस इनवर्स में भी तो यही होता है, सेम टू सेम ही होता है। इसका मतलब कोस इनवर्स का भी यही आएगा, लेकिन ये सी से स्टार्ट होने के कारण इसके माइनस लग जाएगा। याद हो गए दोनों। अब टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो टेन थीटा रखते हैं। तो इसी हिसाब से इस कोट का भी यही होगा, लेकिन क्या लग जाएगा? माइनस, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है। चाहे वो ट्रिगो हो चाहे इनवर्स ट्रिगो हो, दोनों में सी से स्टार्ट होते ही माइनस लगेगा। सेक इनवर्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। साइन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक में एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन साथ में यहाँ एक एक्स लगता है। और कोसेक का भी यही होगा, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो साइन का याद रखना है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो कोस का भी यही होगा, लेकिन क्या लग जाएगा? माइनस। टेन का याद रखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट का यही होगा, माइनस लग जाएगा। सेक का याद रखना है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, कोसेक का यही होगा। याद हो जाएंगे आपको। आप तीन याद रख लोगे तो तीन अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद में अपने पास टू फॉर्मूले और है। टू फॉर्मूले कौन से? एक तो 21 पे है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। यू और वी कोई भी दो एक्स के फंक्शन है। यू और वी कौन है? एक्स के फंक्शन है। मतलब इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। तब क्या करेंगे? एक को छोड़ दो, दोनों में से किसी को भी, और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, और प्लस ऐसे जो बच गया उसको छोड़ दो और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। इस प्रक्रिया को दो बार दोहराना है। अगर तीन फंक्शन आ जाएंगे तो तीन बार दोहराना है। दो को छोड़ना है, एक का करना है, दो को छोड़ना है, एक का करना है, दो को छोड़ना है, एक का करना है। ऐसे करते तीनों का हो जाएगा। उसके बाद में इंपोर्टेंट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। अगर कोई फंक्शन अपोन में आ रहे हैं, दोनों एक्स के फंक्शन होने चाहिए, लेकिन तब क्या करना है? नीचे वाले का स्क्वायर करना है, नीचे वाले को छोड़ना है, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। फिर बीच में लगाना है माइनस। देखो मैं वापस बताता हूं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपने को करना है। ये आपके फॉर्मूले हैं, 22 फॉर्मूले। अगर आप इन फॉर्मूलों पे होल्ड रखते हो तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों में आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी 12th में अपन एक्सरसाइज 5.2 पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पे आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो वो ये बोलेगा कि आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए? डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप इसको y के बराबर मान लेंगे। पहले मैं आपको एक चेन रूल सिखा रहा हूं। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल, चेन रूल का मतलब असल में होता क्या है, जैसे कोई फंक्शन है f और उसके अंदर कोई फंक्शन बैठा है g और उसके अंदर कोई फंक्शन और बैठा है hx, ऐसे कोई है। ये पूरा हालांकि एक ही फंक्शन है, मल्टीप्लाई नहीं है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा? पहले तो बाहर वाले का करना है एफ डेस और इसके अंदर वाला मामले को हाथ भी नहीं लगाना और इनटू में फिर अंदर का करना है, एफ को भूल जाओ, अब जी को करना है। जी का क्या हो जाएगा? जी डेस और इसके अंदर वाला मामला ऐसा का ऐसा। फिर इसके अंदर वाले का करना है, एच एक्स का क्या हो जाएगा? एच डेस एक्स हो जाएगा। फिर इस एक्स का करना है, एक्स का क्या हो जाएगा? 1। इसको बोलते हैं चेन रूल। एकदम क्रम वाइज चलना है इसमें। चेन रूल से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। चेन रूल तब लगता है जब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, असल में ये साइन है और साइन के अंदर एक्स होता, एक्स की जगह ये बैठ गया घुस के, इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन है एक तरीके से, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो अपन डिफरेंशिएशन इसको लिखेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो y का करेंगे, dy अपॉन dx। सबसे पहला फंक्शन है साइन, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और इसके अंदर वाला फंक्शन या एंगल ऐसा का ऐसा, एंगल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब इसका भी करेंगे, इसको ऐसे लिख देना डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो अगली स्टेप क्या होगी? कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन बोलो एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चेन रूल से क्वेश्चन हो गया, एकदम आराम से करना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर चाहते तो सीधा भी कर सकते थे। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, एंगल ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का कितना, अब एंगल का करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और जिसके साथ x नहीं उसका 0, और 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos sin x। सबसे पहले आपको क्या काम करना है? इसको y के बराबर लेना है। y के बराबर आप इसको अज्यूम करोगे, फिर डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल ही लगेगा क्योंकि cos यहां x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह ये बैठा है, इसका मतलब चेन रूल लगेगा। तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले कौन है? ये मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना, ये इसके इनटू नहीं है, ये इसके एंगल में कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल लगेगा। कोस का क्या होगा? माइनस साइन, और इसका एंगल ऐसा का ऐसा आएगा, फिर इनटू इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब क्या होगा? ये तो आप ऐसा कैसे लिखो ही, और इस एंगल का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स वो आप आगे लिख दो। ये आपका यहाँ पे आंसर पड़ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। वो का वो काम करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो dy अपॉन dx, पहले तो साइन का कर देंगे, साइन का हो जाएगा cos और एंगल ऐसा का ऐसा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एंगल का करेंगे ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन। तो अगली लाइन में ये तो आ ही जाएगा ऐसा कैसा, और ax का डिफरेंशिएशन a होता है और जिसके साथ x नहीं होता वो मारा जाता है, और ये आपका यहाँ पे आंसर बढ़ जाएगा। इसको आप लास्ट में नहीं लिखे, इसको पहले लिख दे, एंगल जैसी अनुभूति नहीं हो जिससे। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। y इक्वल टू है सेक, ब्रैकेट में 10 रूट एक्स है। वही अपन सारा काम करेंगे। सबसे पहले dy बाई डी एक्स बराबर सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक, सेक का हो जाएगा सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन x की जगह ये बैठा है तो इसी को लिखना है आपको, x की जगह ये पूरा मामला ऐसा का ऐसा आएगा। फिर इनटू
अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, सीधा ही कर देता हूं मैं, tan का। अब एंगल का करेंगे, tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, और इसका एंगल ऐसा का ऐसा, फिर रूट एक्स का करेंगे, वो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। सारा मामला मल्टीप्लाई में ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कोस cx प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन अपन करने वाले हैं। ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, u अपॉन v लगेगा। d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये तरीका है, लगाता हूं इसमें। dy बाई डी एक्स बराबर नीचे वाले का स्क्वायर, कोस पे स्क्वायर पहले लगता है, एंगल पे स्क्वायर नहीं लगाते, फिर नीचे वाले को यहां छोड़ना है, ऐसा कैसा छोड़ दो इसको, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और इसका एंगल ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और ax का क्या हो जाएगा a, x भाग जाता है, x भाग जाएगा तो ax का a होगा, और b जो है उसके साथ x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस ऊपर वाले को ऐसा कैसा छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, कोस का क्या होगा माइनस, सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस साइन, और एंगल ऐसा का ऐसा, लेकिन एंगल का भी तो करना है, cx का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, उसको आप आगे ही आगे लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब क्या करना है, अब हालांकि अपना आंसर आ गया है, लेकिन एनसीईआरटी में पीछे आंसर और कुछ दे रखा है, तो थोड़ा और आगे सोल्व कर देते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया है, आगे थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने को करती है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन का मतलब ये एक टर्म है पूरा और ये एक टर्म है पूरा, इसका डिवाइड इसमें भी लगाना है और इसका डिवाइड इसमें भी लगाना है, सेपरेट डिवाइड बोलते हैं इसको। मतलब ये पूरा एक टर्म है और प्लस ये पूरा एक टर्म है, और जो नीचे जो फंक्शन आ रहा है इसका डिवाइड इसमें भी लग जाएगा और इसका डिवाइड इसमें भी लग जाएगा। ये लीजिए, यहां एक कोस कट जाएगा, तभी कटेगा, लेकिन एंगल सेम होगा, तो एंगल सेम है इसलिए कट गया। अब देखो ये कोस इस कोस से नहीं कटेगा, क्योंकि इसका एंगल ax प्लस बी है, इसका cx प्लस डी है, तो ये नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो बचा कितना, एक तो a बच गया, एक कोस ax प्लस बी बच गया, और ये कोस नीचे ही बच गया। अगर कोस नीचे बच जाता है तो उसको सेक बोला जाता है, कोस अगर नीचे बच जाता है तो उसको सेक बोला जाता है। तो इस कोस को क्या लिखा जाएगा सेक, और एंगल कितने पे cx प्लस डी पे है सेक, ठीक है। अब आओ आगे, प्लस c, अब देखो ऊपर साइन है इसलिए कटेगा तो कुछ नहीं, साइन अपॉन कोस टेन होता है, लेकिन कब होता है टेन, टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, लेकिन तभी होता है जब इन दोनों का एंगल क्या हो सेम हो, तभी होता है, ठीक है। अब इसका मतलब इसका एंगल और इसका एंगल तो अलग अलग है, तो होगा नहीं, तो ये तो आप ऐसा कैसा लिख दो, इसका और इसका एंगल सेम है तो साइन अपॉन कोस टेन बन गया, लेकिन एक ही कोस काम आया है, एक कोस नीचे अब भी जिंदा है, उस कोस को क्या लिखा जाएगा 1 कोस को सेक, किस एंगल पे cx प्लस डी पे। ये आपका पूरा एनसीईआरटी में उन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है, इस तरीके से उसको किया गया है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब। अब बुक में एक डॉट लगा हुआ, डॉट का मतलब वो मल्टीप्लाई में आ गया इस बार मामला, u इंटू वी है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि u इंटू वी का मतलब क्या होता है।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी होता है, इसका मतलब है आप किसी भी एक को छोड़ दो, जरूरी नहीं है आप दोनों में से किसी एक को छोड़ दो, इसमें कैसे भी कर सकते हो आप, और दूसरे का डिफरेंशिएशन, इस प्रक्रिया को दो बार दोहराना है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसको मैंने छोड़ दिया है। अब इसका करते हैं, इसमें पहले पावर का होगा, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मतलब पहले किसका होगा, पावर का डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले पावर का होगा, तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, एंगल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पावर का हो गया, अब किसका करना है, साइन का, साइन का क्या होगा, कॉस, और एंगल ऐसा कैसा, अब किसका करना है, एंगल का 5x की पावर 4, उसको आप आगे लिख देना, ऐसे होगा ये। फिर अब आप है ना इसको छोड़ दो, ऐसा कैसा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को। अब इसका करना है, इसमें कोस के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो अपन सीधा कोस का ही करेंगे, क्योंकि पावर एंगल पे है। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और एंगल ऐसा का ऐसा, फिर एंगल का करेंगे, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट लाइन आंसर लिखनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x की पावर 4 cos x क्यूब इंटू साइन x का पावर 5 cos x का पावर 5 और माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन x साइन स्क्वायर x टू पावर 5, जो इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। सेवंथ क्वेश्चन अपने पास है y इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। पहले तो मैं आपको कुछ टूल बताता हूं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। पहले अपने को मालूम होना चाहिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, रूट में जो भी है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो नहीं होगा क्योंकि इसके इनटू में x का फंक्शन है। रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट, और रूट में जो भी मामला है वो ऐसा का ऐसा। फिर रूट से आगे बढ़ेंगे चैन रूल के अकॉर्डिंग, तो कोट है, कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, और एंगल ऐसा कैसा, कोटेक्स का एंगल ऐसा कैसा। कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सी से स्टार्ट है, इसलिए माइनस हो आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब रूट का हो गया और कोट का हो गया, अब आगे कौन है, एंगल, एंगल एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये कट जाएगा तो अपने पास माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर। यहां तक इसका डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन वो एनसीईआरटी में इसका आंसर आगे और दे रखा है, आंसर आगे है अपना तो, लेकिन उसने बोला थोड़ा और सोल्व करके बताओ, साइन कोस में बदल के बताओ आप, तो अपन बदल देते हैं। ऐसे नॉर्मल एग्जाम में आए तो आप इतना ही कर दें तो भी काफी है, लेकिन प्रूव करना आ जाए तो आगे भी करना पड़ेगा। देखिए साइन कोस में बदलो, पहले कोसेक होता है 1/sin, एंगल सेम ऐसा का ऐसा। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, एंगल ऐसा का ऐसा लगा दो, और रूट लगा हुआ है तो दोनों पे रूट भी आप लगाओ। क्लियर। अब देखो एक चीज बताते हैं आपको, कहीं साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, ध्यान रखना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स है। तो इसी तरकीब से मैं अब इसको लिखने वाला हूं, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x, ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं साइन इंटू साइन लिखूंगा, लेकिन एंगल कितना लेना है मेरे को, एक्स स्क्वायर ही लेना है, और ये कोस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में साइन एक्स स्क्वायर। एक नियम बताते हैं आपको, जैसे कहीं लिखा हुआ 5 और नीचे रूट 5 है, तो ये रूट ये पूरा ही कट जाता है और इस पे रूट चढ़ जाता है, ये रूल है। इस हिसाब से ये जब कटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। क्लियर। तो क्या बचा, माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई में और अलग अलग रूट में है, तो इनको एक ही रूट में डाल दिया मैंने, एक ही रूट में लिख दिया है। क्लियर। अब एक फार्मूला होता है साइन 2a का,
साइन 2a का होता है 2 sin a cos a, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला बढ़ सकता है, दोनों का a तो सेम ही है, देखो दोनों का a तो सेम ही है, बस यहां 2 लगाना है। 2 मैंने रूट के अंदर लगाया है, तो आप ऊपर भी रूट के अंदर 2 लगाओगे, मतलब रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर क्या आया, -2√2x साइन एक्स स्क्वायर। और अब इसको इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा, 2 sin a cos a को लिखा जाता है साइन 2 इंटू ए का वैल्यू है कितना, एक्स स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है यहां पे आके, ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन y इक्वल टू cos रूट एक्स, डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो नॉर्मल है, पावर तो कुछ है नहीं, कोस पे तो कोई पावर है नहीं, तो कोस का करना है, कोस सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस आएगा, एंगल ऐसा कैसा। ये सी से स्टार्ट वाली बात है ना, आप ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, और कोई चीज सी से स्टार्ट हो रही है उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे तुम कहोगे सर कांस्टेंट भी सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका माइनस होगा क्या, नहीं, केवल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। कोस का तो हो गया माइनस साइन, अब इसका करना है, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का 1 लगाने की आपको दरकार है नहीं, तो ये इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है।